हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यार Realme U1 आ गया, चलो सही बात है। इंडिया का सेल्फी सेंट्रिक फ़ोन है यार। मतलब ये चीज़ वर्ड सुन के ना मुझे भी लग रहा था यार ये क्या है, मतलब क्या है ये। तो मेरे को लगा यार इसको टेस्ट करते हैं और आप लोगों को सामने लेके आता हूँ मैं कि ये बेसिकली सेल्फी सेंट्रिक 25 मेगापिक्सल सेंसर किस हद तक काम कर सकता है। और मतलब अलग अलग सिनेरियोज में क्या आपको एक तगड़ी वाली फोटो सेल्फी जिसे कहते हैं अच्छी खींच के दे सकता है या नहीं दे सकता। तो गाइज ये मेरे हाथ में आज Realme U1 है और मैंने यार इसकी अभी थोड़ी देर पहले अनबॉक्सिंग डाली। तो आप लोगों ने अगर चेक नहीं करी तो जाके चेक कर लो। मेरे को थोड़ा प्यार दे दो, लाइक वाइक कर देना, अच्छा लगेगा। तो देखो यार इस फोन के अंदर आपको सामने की तरफ में 25 मेगापिक्सल वाला सेंसर मिलता है। एंड ये जो सेंसर है ये आपको f2.0 एपर्चर के साथ मिलता है। तो बेसिकली जो f स्टॉप है वो ज़्यादा है, तो इससे की जो लो लाइट क्वालिटी है ना आपकी इमेजेस की वो अच्छी रहेगी। मतलब आप लोगों को नॉइस देखने को नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ मुझे टेस्ट करनी थी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने भाई इस फ़ोन के अंदर, अब जैसे इसके अंदर मैंने दो चार ऐसी रात को सेल्फीज जो मैंने क्लिक करी थी वो मैंने यहाँ पे खींच रखी है और मैं अभी आप लोगों को सामने दिखाता हूँ। सो गाइस ये मैंने कल खींची थी। एंड ये वाली जो सेल्फी है यार, ये मतलब कि मैं गाड़ी में था और मैं अपना नया पीसी लिया तो मैं वहाँ जा रहा था लेने। तो बेसिकली ये मैंने डे लाइट के अंदर खींची थी ये वाली, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इसके अंदर मैंने जो ना पोर्ट्रेट मोड ऑन कर दिया था। तो जैसे पोर्ट्रेट मोड ऑन करने से क्या हुआ, जो आपका बैकग्राउंड देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ब्लर हुआ है। लेकिन आप लोग यहाँ पे एजेस देखेंगे अगर जूम करके, तो यार एजेस जो है ना काफ़ी अच्छी तरीके से एजेस को जो है वहाँ पे हमारे को लाइक संभाल के रखा हुआ। और ये नहीं कि एजेस के अंदर आके हमारे घुस के भैया बाल ही ब्लर कर दिए। मतलब एजेस बहुत अच्छी तरीके से शार्प है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं बढ़ूँ अपनी नेक्स्ट इमेजेस की तरफ, तो यार नेक्स्ट इमेज जो है यहाँ पे मेरी HDR मोड वाली है। तो यार अब बढ़ते हैं थोड़ी लो लाइट फोटोग्राफी के ऊपर और लो लाइट सेल्फीज के ऊपर। तो यहाँ पे यार ये पहली मेरी लो लाइट सेल्फी है। एंड मैं एक चीज़ बोलूँगा यार, जो लो लाइट सेल्फी इसने खींची ना, एक तरीके से आप लोगों को वॉश्ड आउट लगेगी। क्योंकि यार देखो लो लाइट के अंदर कोई भी कैमरा हो, आपके फ़ोन के अंदर दिक्कत आएगी। क्योंकि यार देखो जो सेंसर होता है बहुत छोटा होता है और जो लो लाइट के अंदर लाइट होती नहीं, तो सेंसर कैप्चर क्या करेगा, उससे अपना ISO बढ़ाना पड़ता है। तो उस चक्कर में आप लोगों को इतना ज़्यादा जो वॉश्ड आउट इमेज दिखती है जो कि बिल्कुल क्रिस्प नहीं होती। तो वो मैं कहूँगा यार इस फ़ोन से ठीक आई है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अमेजिंग है, लेकिन लो लाइट इसमें सही आ रही है। देन गाइस यहाँ पे मैंने एक अपने स्टूडियो के अंदर एक शॉट लिया था जो कि इंडोर लाइटिंग के साथ था। जैसे कि आप देख सकते हैं यार ये वाला जो शॉट है इसके अंदर इंडोर लाइटिंग है ना। आप देख सकते हैं पीछे की साइड में जो हाईलाइट्स है उसने मेंटेन करी हैं और मेरे जो फेस है ठीक ठाक एक्सपोजर के अंदर है। तो मैं ये कहूँगा कि हाँ यार ये फोटो सही है। अगर आप लोग इंडोर लाइटिंग के अंदर इस फोन को यूज़ करते हैं फोटोज क्लिक करने के लिए, बेसिकली सेल्फीज, तो हाँ यार ये फोन जो है अच्छी सेल्फीज आप लोग खींच के दे देगा। एंड ये जो कैमरा रिव्यू है ना बेसिकली सेंटर्ड है सेल्फी कैमरा के लिए। क्योंकि यार इस फोन को कहा जा रहा है सेल्फी सेंट्रिक, तो भैया उसी के ऊपर मेन फोकस रहेगा सबका। तो इसलिए यार ये जो फोटोज हैं ज़्यादातर मैंने सेल्फीज के उसमें खींची हैं। लेकिन आप लोगों को एक दो मैं वो भी दिखा दूंगा बैक शॉट्स वाला रेयर शॉट्स, तो वो भी अच्छे कमाल कर रहे हैं इससे। बाकी यहाँ पे मैंने एक जो है रात को फोटो खींची थी एक गाड़ी की है। एंड ये रेयर कैमरा से खींची थी। तो रेयर कैमरा भी ठीक वर्क कर रहा है। बहुत कम लाइट थी, स्ट्रीट लाइट जिसे होती है ना वो थी, एक दो जल रही थी। उस लाइट के अंदर इसने कार को मतलब मेरे को दिखा दिया, उसका नंबर तक दिख रहा है मुझे। तो हाँ यार ये कह सकते हो कि इसका कैमरा रात को भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट यार मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूंगा कि यार ये जो है बिल्कुल ऐसे जबरदस्त है, आप लोग इस फोन से बिल्कुल ऐसे तगड़ी फोटोज खींच पाओगे, ऐसे आप लोग कुछ अलग दिखते थे कुछ अलग दिखने लग जाओ। ऐसा नहीं है। जो कैमरा जिस तरीके से कमाल करना चाहिए उस तरीके से काम कर रहा है। बाकी यहाँ पर मैंने दो चार ऐसे मैक्रो शॉट्स लेने की कोशिश करी, देखना चाहता था यार ये जो चीज़ है ना मैक्रो, ये ज़्यादातर बंदे नहीं कवर करते। तो यार मैक्रो भी चीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए कि जो मिनिमम फोकस डिस्टेंस है सर क्या है, ठीक है ना। तो मिनिमम फोकस डिस्टेंस की अगर बात, तो यहाँ पर मैंने अपने लेंस की फोटो क्लिक करने की कोशिश करी बहुत ही पास से। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो फोटो आई है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प आई है, मतलब बहुत पास से खींची हुई है। तो इससे पता चलता है बेसिकली इतना सा डिस्टेंस होगा, इतना डिस्टेंस होगा। तो हाँ यार इसका मिनिमम फोकस डिस्टेंस भी काफ़ी अच्छा है। तो ये मामले में मेरे को अच्छा लगा। बाकी यार आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो चार रेयर कैमरा शॉट्स हैं जो कि ये इनके अंदर जो आप लोग देख सकते हैं डायनेमिक रेंज वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बेसिकली जो प्लांट का कलर है और जो बैकग्राउंड का कलर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसने कैप्चर करा है। और मैं कहूँगा कि जो पोस्ट प्रोसेसिंग है इस इमेजेस की वो भी काफ़ी अच्छी है। बाकी यहाँ पे सोनी का जो IMX सेंसर है सामने वाला कैमरा के अंदर, फ्रंट कैमरा बेसिकली, उसका कमाल अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं इस वाली सेल्फी के अंदर जो कमाल है ना, मतलब जो डायनेमिक रेंज है वो काफ़ी अच्छी कैप्चर हुई है एक तो बात, और साथ साथ क्रिस्प बहुत है ये इमेज। सेकंड इमेज की तरफ बढ़ता हूँ जो कि मैंने और क्लिक करी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सारी इमेजेस जो है HDR के अंदर क्लिक करी है मैंने, ताकि डायनेमिक रेंज पता चल सके कि स्काई और मेरी जो मैं शैडो मतलब अंडर में ट्री था तो उधर शैडोज ज़्यादा थी तो कैसे मैनिपुलेट करता है। तो वो सब चीज़ें इसने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करी। साथ ही यहाँ पे आप दो चार शॉट और देख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ग्रुप सेल्फीज ले रहा हूँ तो ग्रुप सेल्फीज के अंदर भी मेरे को एक दो चीज़ अच्छी लगी कि दोनों के दोनों फेसेस जो है, दोनों बंदों के फेसेस जो है वो फोकस के अंदर है। ये बात भी बहुत अच्छी है। एंड अगर आप लोग फोटोग्राफी करते हैं जैसे पेड़ पौधों की, तो भाई पेड़ पौधे इसके अंदर ऐसे खिल खिल के आते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। और ये मैंने एक पिक्चर क्लिक करी थी और बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं वॉलपेपर लगा सकता हूँ इसको अपने
फ़ोन के अंदर ये बिल्कुल ऐसा वॉलपेपर मटेरियल लग रहा है हल्की सी एडिट करके। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इसके अंदर मैंने 1-2 बोके वाली फ़ोटो खींची हैं। तो जैसे कि आप लोग देखते हैं यार, ये जो है पोर्ट्रेट मोड के अंदर मैंने फोटोज़ क्लिक करी हैं। एंड पोर्ट्रेट मोड यार इसके फ्रंट कैमरा का बहुत ही अच्छा कमाल कर रहा है भाई। मैं सच बताऊंगा आप लोगों को, बहुत ही मेरे को सच बताऊं मज़ेदार लगा इसका फ्रंट में पोर्ट्रेट कैमरा। मतलब आप लोग जो है इसके कैमरास को देख सकते हैं कितना बढ़िया ये काम कर रहा है फ्रंट में। तो मैं यही कहूँगा यार ओवरऑल की जो 25 मेगापिक्सल का सामने वाला कैमरा है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी केपेबल है इस प्राइस के अंदर। ठीक है, बस कैमरा की बात करिए मैंने। अब मैं ये नहीं बोलना चाहता ये वाला फ़ोन ज़्यादा अच्छा है, ये वाला फ़ोन अच्छा है, Realme 2 Pro। देखो यार हर फ़ोन अपने ऊपर होता है, लेकिन इसके ऊपर जो सेल्फी सेंट्रिक का टाइटल दिया है मैं उसके ऊपर बात करना चाहता था। तो जितनी मैंने यार इसे सेल्फीज क्लिक करी मेरे को ये फ़ोन सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया। बाकी यार अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे को सैम्पल्स देख के बताओ कि आप लोगों को वीडियो में जो फोटोज़ देखी वो पसंद आई या नहीं आई, और क्रिस्प लगी या नहीं लगी। और अगर आज की वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक, चैनल और सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।